में जरूरत पड़ता है हम धरना में भी साथ हो, और सदन में तो हम है सदन में तो हमारे सवाल सरकार के बाप ने दिए पैदा हमारे सवाल के उत्तर तो सरकार बाप कह रहा देख रहा कि नहीं। दो मंत्री खड़ा हुआ है, फिर भी अध्यक्ष महोदय 2 नहीं 12वां मंत्री खड़ा हुआ तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। देखिए कर लाख दिन इनको इरफान अंसारी हमारे सवाल का उत्तर दे, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री खड़ा है के दिए रहे। दोस्तों, विधानसभा की कार्रवाई खत्म होते ही टाइगर जयराम महतो फिर से अपने क्षेत्र में जनता के साथ उतर चुके हैं। अभी तक बताइए आप कि क्या कोई भी ऐसा विधायक को आप देखे हैं जो विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है और अपने क्षेत्र में जनता के बीच में गया हो? अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में नाम और लिंक जरूर दीजिएगा। अभी सबसे पहला विधायक जो मुझे नजर आया है, जो विधानसभा की कार्रवाई खत्म हुआ है परसों और 2 दिन बाद कहे आज जो है टाइगर जयराम महतो जी आंदोलनकारी के समर्थन में खुद धरना स्थल पर पहुंचे हैं और धरने पर बैठ गए और सबसे बड़ी बात भी बोले हैं कि मेरा जो जवाब है सदन में कोई दे ही नहीं पाता है। और इरफान अंसारी जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी जब जवाब आता है तो उनके जवाब से जब मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना पड़ता है मेरा जवाब देने के लिए। तो जरा समझ लीजिए कि टाइगर किस तरीके से सदन में दहाड़ रहा है। ये बात टाइगर जयराम महतो जी अपने जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या कुछ टाइगर जयराम महतो जी बोले हैं, चलिए आपको हम वीडियो क्लिप दिखाते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले ये विधायक बताइए मंजूर है, जमीन नहीं देंगे क्योंकि जमीन लेके अब न्याय नहीं कर पाए। आज कोणार्क के विस्थापितों का न्याय नहीं हो पाया है, आज चांडिल के विस्थापितों का न्याय नहीं हो पाया है। इसीलिए नारा झारखंड में गली गली गूंजने लगा कि जान ले लो, हमें दिक्कत नहीं है, जमीन नहीं देंगे क्योंकि जान लेने के बाद अगर जमीन रहा तो हमारी अगली पीढ़ी खेती कर ले। कॉमरेड एके राय के लगले कोलियरी में काम करे वाला इंजीनियर, यानी समस्या वहां भी मजदूर और विस्थापन। यानी वास्तव में सेकेंड फेज के जो लड़ाई है झारखंड अलग राज्य, जयपाल सिंह मुंडा पहला फेज के नेता कैप्टन और सेकेंड फेज के कैप्टन विनोद बिहारी महतो। तो सेकेंड फेज के आंदोलन ही है विस्थापन पर। अगर धनबाद, बोकारो, हजारीबाग के सीमा में, रामगढ़ मांडू के सीमा में अगर विस्थापन ना भेटलाय तो झारखंड राज्य भी अलग ना भेटलाय 20 साल 25 साल बाद भेटलाय। तो झारखंड राज्य आज अलग हो के हमने सामने अलाय और में विस्थापन के दर्द भी बहुत बड़ा कारण है। चूंकि 1970 के बाद जितना भी नेता शामिल भेल झारखंड अलग राज्य करे के लड़ाई में, उस सब के संबंध विस्थापन से, उस सब के संबंध विस्थापित एरिया से अलग, विस्थापित व्यक्ति से अलग, तब जाके झारखंड राज्य के निर्माण भेल। तो इसलिए जे झारखंड के जाने चाहा है और विस्थापन के जाने, बिना विस्थापन के जानल झारखंड राज्य की अलग लड़ाई कभी नहीं समझ सकता। आज बहुत दुख है और दुर्भाग्य भी है, हमने बदकिस्मती भी है कि आज 60 साल 50 साल 70 साल हो गए कोणार्क डैम रहे, तेनू घाट के डैम रहे, चांडिल डैम रहे, मैथन या पंचायत के डैम रहे। आज 70 60 50 साल के बाद भी विस्थापित अपन हक के लिए, अपन अधिकार के लिए, नियोजन मुआवजा पुनर्वास के लिए आज भी धरना में बैठ रहा है। बड़ी दुख के बात। अब बिल्कुल जितना जमीन चाहे प्रबंधन के, जितना जमीन के प्रबंधन के जरूरत है और से कई गुना ज्यादा जमीन एक्वायर करे के काम कर ले, चाहे वो कोणार्क डैम रहे, चाहे वो बोकारो के बीएसएल रहे, चाहे सिंदरी के एफसीआई कारखाना रहे, जमीन से कई गुना ज्यादा, चाहे टाटा जमशेदपुर रहे जरा पूरा दुनिया पूरा वर्ल्ड जाना है, 15,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर लाए, जबकि आज तक 100 साल के बाद भी टाटा मात्र 3,000 एकड़ में काम कर सकता। 12,000 एकड़ जमीन वहां के कुर्मी, वहां के आदिवासी, वहां के समाज घटवार जे भी समाज आते सबके एकदम छीन के ले ले। ये परिस्थिति आज इस राज्य की, यानी कई गुना ज्यादा 3,000 यानी 15,000 एकड़ कब्जा कर ले, यानी 5 गुना जमीन ज्यादा ले ले। वही हाल आज कोणार्क के।
इस राज्य के परिस्थिति आज यही हो गई, चाहे टाटा रहे चाहे कोणार्क रहे, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा, दो चार जगह अदर के भी, तो कुल मिलाए के आज इस राज्य में केवल और केवल विस्थापन के नाम पे चलल गए। आज देखा इस राज्य में एक नारा दिया लगा कि जान देंगे जमीन नहीं देंगे। तो आखिर हमने सोच लिए कि भाई एक आदमी काहे ही नारा दिया लगे, जमीन कीमती भय गले और जान सस्ता भय गले कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आखिर ये नारा झारखंड में क्यों गुजने लगा? जब हम सोच लिए, समझ लिए, पढ़ लिए, जान लिए तो समझ में एक ही बात है कि एकड़ से पहले जकर जकर जमीन ले ललाए और आज तक न्याय नहीं मिला। यानी जमीन के बदले न्याय नहीं मिलने के कारण झारखंड में नारा गूंजने लगा कि जान हमारी अगली पीढ़ी खा लेगी। इसलिए नारा झारखंड में गूंजा कि भाई जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। क्योंकि आपने जमीन जो बोल के लिया है कि वो ठगने का काम किया है। आपको जमीन चाहिए था 2 डिसमिल, आपने 2 एकड़ जमीन लेने का काम किया है। ये बहुत दुख कर दुर्भाग्य की बात है। आज चूंकि सत्र समाप्त हो गया है और इस बार के जो बजट सत्र भला ओकर में हम 2-3 बार विशुनगढ़ कोणार्क डैम के मामला 2-3 बार उठैलिए कि आज भी कोणार्क डैम के विस्थापितों को न्याय नहीं मिल पाया है। हम 2-3 बार विशुनगढ़ कोणार्क डैम के मामला सदन में उठैलिए। उसके बाद भी 3 तारीख के हमने के रांची में पुस्तकालय समिति और खाद्य आपूर्ति समिति के बैठक है। विधानसभा हम जाए वाला ही है। माही जी आपसे हम यही कहेंगे कि एक याचिका होता है, जब सत्र नहीं चलता है तो उस समय एक अतारांकित प्रश्न होता है, एक याचिका होता है और एक निवेदन होता है। तो आप एक निवेदन सचिव के नाम से बनता है, विधानसभा सचिव के नाम से, और याचिका विधानसभा अध्यक्ष के नाम से बनता है। उसमें कोई विधायक आपका प्रति हस्ताक्षरित कर देंगे। तो आप एक याचिका तैयार कीजिए, उसमें शीर्षक रहेगा याचिका, और उसमें आप जो देंगे वो विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। आप उस पत्र को तैयार कीजिए। 3 तारीख को हम रांची जाएंगे, उसमें हम काउंटर हस्ताक्षर कर देंगे विधायक होने के नाते, और उस आपकी याचिका को हम विधानसभा तक ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम वो विधायक नहीं है कि हम जुलाई का इंतजार करें जब मानसून सत्र चलेगा। हम वो विधायक हैं जो जब जरूरत पड़ेगी हम काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आप को याचिका बना के दे दें, हम उस याचिका के विधानसभा में लेके जाके दे देवे। और अगर जहां तक बते हमने हर संभव लड़ रहा लिए और विशेष हमारा भाषण दिए उद्देश्य हम यहाँ आए तो निसंदेह आज कोणार्क डैम के विषय इस बात से हम परिचित ही है। लेकिन चूंकि तुमने धरना में बैठा लला हमरा कल फोन कर ले कि हमनी तोर घर आवे हो, हमरा बड़ी राग लगले। हम कहबो कर ले कि यार एक तो तोनी धरना में बैठा ला, एक तो तोहनी बड़ी मुसीबत में आ और भाड़ा खर्चा करके हमन यहाँ कहा है बा? हम तो नहीं आए। हम नया विधायक हैं तो नया तरीके से हम काम करना पसंद करते हैं। अब बता तोहनी धरना में बैठा ला, एक तो तोहनी 2 पैसा बड़ी मुश्किल से आवो और हमार घर जीतला कहाँ तो चाची हमारे घर लगे कैसनो करवा तो एक जन के 200-300 टका खर्चा है ना कर लूँ। 10-12 गो जीवे करता ला तो 10-12 गो जीतला तो 10 है गलो 4-5 हजार टका खर्चा। तो सही खाते हम माहिदा कर लिए, बल्कि हम जब फोन करवा तो हम कहबो कर लिए कि हमारे यहाँ भूल के भी ना आई हो, हमें तो यहाँ कहला रहा हमारे यहाँ जरूरत ना, हम तो नहीं आए। हमने राजा घर से के विधायक नाय बना लिए, हमने राजा घर से निकल के विधायक नाय बना लिए, हम तो बीच से बना लिए। हमारा मालूम है दर्द के, हम एक टका के दर्द के हम समझाइए कि कष्ट से तोनी 1 टका जुगाड़ करा कि तोरू तोनी अपन परिवार के गिदर बुतरू के परवरिश कर रहा कि किस परिवार से तोनी ताल्लुक रखा। तो इसलिए हम फटाक से कह लिए कि हम कल खुद है वो, बल्कि हम लास्ट अपन विधानसभा के कार्यक्रम छोड़ दिलिए कि भाई चल डुमरी तो हमारे विधानसभा लगे, हम अभी रहबे करबे हुआ, लेकिन मांडू हम घूर के वही विशुनगढ़। तो तोहनी के मामला हम संज्ञान में ले चुका है। माहिजे याचिका हमको 3 तारीख से पहले दे दीजिएगा, हम 2 तारीख को जाएंगे। उसमें शीर्षक में लिख दीजिएगा याचिका सेवा में अध्यक्ष झारखंड विधानसभा विषय, और जो आपका मांग है उसमें हम नीचे हस्ताक्षर कर देंगे, साइड में काउंटर हस्ताक्षर, और बाकी आप भी विश्वासी में आप लोग 15-20-25 हस्ताक्षर करके दे दीजिएगा। हम उनको भी दे देंगे और बाहर में मीडिया को भी हम इस बात को रूबरू करवा देंगे। लड़ने का जो हमारा तरीका उससे अभी लड़ लेते हैं। भारत देश दोनों का है,
महात्मा गांधी का भी है और भगत सिंह का भी है। तो एक बार महात्मा गांधी को भी लोग बहुत मानते हैं, बापू हैं, तो बापू का ही रास्ता, ही धरना में जो बैठे हैं महात्मा गांधी का रास्ता है। जो हम लोग धरना में बैठे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ये गांधी का रास्ता है। ये जो हम याचिका लिख के विधानसभा अध्यक्ष को देने की बात कर रहे हैं, ये गांधी का रास्ता है। मीडिया में आके आपके इस विषय को बताएंगे, ये गांधी का रास्ता है। तो एक बार चूंकि भारत देश बापू का भी है, एक बार हम लोग गांधी का रास्ता जो उन्होंने बता के गया है, जो गए हैं वो रास्ते को, उस रास्ते पर हम लोग देख लेते हैं। और नहीं तो फिर कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता, भगत सिंह का रास्ता अभी शेष है। सड़ के मरे से अच्छा है लड़ के मर गए। सड़ के ये तो मरिए रहा ना, ककर जमीन और के यहाँ मोज गए रहा है, तो सड़ के मर रहा, तो सड़ के मरे से अच्छा है लड़ के मर गए। लेकिन एक बार प्रयास कर ले, एक बार प्रयास कर रहा, सड़ के मरे से अच्छा है लड़ के मर गए। मरना तो तय है, विस्थापन से जाए, विस्थापन तो एक मौत के ही बराबर है। विस्थापन परिवार के जीवन तो मौत के ही बराबर है। एक तो जमीन उदल योजना में ओकरा जमीन भी नहीं मिलल, कागज पत्र कुछ ना, जाति आवास से कुछ नहीं बन रहा, न घर के न घाट के, विस्थापित न घर के न घाट के, न तोर किधर बुतरू पढ़ सकल हो कोनो कागज के माध्यम से, ना ही तोरा कोनो नौकरी में जीवे तो कागज देखा के कुछ मिलते। तो विस्थापन के जिंदगी तो ऐसे भी जीते जी मौत बन गए। तो आज अगर विस्थापित अगर न्याय मिले गांधी के रास्ता से तो बड़े बहुत बढ़िया, और ना तो भगत सिंह के रास्ता भी इसी देश में तैयार करे की आवश्यकता है। क्या कि सवाल आने वाला पीढ़ी क्या है, सवाल आने वाला पीढ़ी क्या है। आज अगर मान के चल इस लड़ाई के लड़ते लड़ते हमने जान चल भी गए, इस लड़ाई के लड़ते लड़ते हमने जान हमने प्राण चल भी गए, तो कम से कम आने वाला पीढ़िया खटखाना कहते, आने वाला पीढ़िया कम से कम हरवा जोत के धनवा उगाए के पेटवा भरता है, अपन घर परिवार पोसता है। लेकिन अगर हमने लड़बे नहीं कर ली, बिना लड़ले अगर मर गला सड़ सड़ के, तो आने वाला पीढ़ी बेकार हो जाते। इसलिए नियम से बात हुए अगर माने, और नहीं तो फिर एक बार जोरदार आंदोलन होता है, उसी प्रकार के आंदोलन होता है जिस प्रकार के आंदोलन शिवा महतो टिकलाल महतो के टाइम में हुआ। उस प्रकार के आंदोलन की तैयारी करे की आवश्यकता है। और ये धरती विशुनगढ़ के धरती तो वीर के धरती रहा है। विशुनगढ़ के इतिहास हमेशा माने गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ हजारों हजार संख्या में आंदोलनकारी होते। बलकमक्का गांव में तो एक ही गांव में 7 गो आदमी के शहादत के किस्सा है। तो विशुनगढ़ के धरती हमेशा वीरों के धरती रहा है, हमेशा गौरवशाली धरती रहा है। लेकिन बीच में थोड़ा समय ऐसा आई गए कि आखिर कितना लड़िए, बदिया हटे हो गए, कितना लड़िए। लड़ते लड़ते थोड़ा सा ये बात सच्चाई है कि आज हम थक गए, लड़ते लड़ते हमने थक के लिए आज हमने की आवश्यकता फिर से कि अपन थकावन के दूर करके अपन लड़ाई के फिर से तैयार करे की आवश्यकता है। और निसंदेह हमने बोला लियो कि सड़क में जरूरत पड़ता है सड़क में भी साथ हो, धरना में जरूरत पड़ता है हम धरना में भी साथ हो, और सदन में तो हम है, सदन में तो हमारे सवाल सरकार के बाप ने दिए पाएगा। हमारे सवाल को उत्तर तो सरकार बाप बाप कह रहा, देख रहा कि नहीं, 2 मंत्री खड़ा हुआ है, फिर भी अध्यक्ष महोदय 2 नहीं 12 मंत्री खड़ा हो तो हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। देखबे कर लाख दिन इनको इरफान अंसारी हमारे सवाल को उत्तर दे, स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री खड़ा है के दिए रहे, और किसाने के मीटर लग ले, एमएसपी और एक किस्त में भुगतान वाला मामला है। तो सदन में तो खैर हमारे जवाब को उत्तर खोजे नहीं पा रहा, सब बकाया लग देखिए जैसे हम जी वो अपन बात रखे माननीय अध्यक्ष महोदय पाला नाटेगा तो जरा बाबू तो टाइम को देखिएगा कि मालूम इसको टाइम देंगे तो धोती कुर्ता पैंट खोल देगा। तो निश्चित रहा तो सड़क में भी साथ हो, धरना में भी साथ हो, अनशन में भी साथ हो, हड़ताल में भी साथ हो, और सदन में तो तोनी के कहने की जरूरत ना, तोनी बिना खाल तो आवाज क्या मुठभे। चलिए वीडियो क्लिप देख लिए हैं, तो अब फिर से टाइगर जयराम महतो जी अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं। अपने क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि वो डुमरी के विधायक है तो सिर्फ डुमरी में ही घूमेंगे, वो तो भैया पूरे झारखंड में घूमते रहते हैं। और ये बात सही है कि वो खुद ही बोले हैं कि मैं सिर्फ भले ही डुमरी का विधायक हूँ लेकिन मेरे लिए पूरा झारखंड ही
मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है। और फिर से जो है टाइगर जयराम महतो जी जनता के बीच में जाना शुरू कर चुके हैं। कुछ दिन में जनता दरबार भी लगाएंगे, जहां जहां समस्या होगा वहां वहां पहुंचेंगे भी। चलिए आप लोग जरूर अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।